किसी ने आपको चेक दिया और उस चेक को लेकर के आप बैंक गए और बैंक में जब आप दिए तो चेक बाउंस हो गया, तो क्या आपके पैसे डूब गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं रोशन वर्मा। एक दलीगल यात्रा। जब कोई किसी को चेक देता है तो उस चेक को लेकर के हम बैंक जाते हैं और बैंक में हो जाता है चेक बाउंस। और यदि चेक बाउंस हो जाता है, हम कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं अब तो मेरा पैसा डूब गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आपका नहीं डूबा है। आपको वहां से क्या करना है कि एक सीआरएम होता है, चेक रिटर्न मेमो, आपको बैंक से ले लेना है, जिसमें कि आपका जो चेक बाउंस किया है उसका रीजन लिखा होता है। वो आपने बाउंस क्यों किया है, बैलेंस कम थे, जो भी होगा उसमें रीजन लिखा होता है। और उसके ठीक एक निर्धारित समय के अंदर आप किसी अधिवक्ता के थ्रू वहां पे आप एक लीगल नोटिस, जो भी आपको चेक दिए थे उनको एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। और यदि भेजते हैं तो आपको मैं बता दूं कि यदि वो एक निर्धारित टाइम के बाद यदि वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है कि एनआई एक्ट के थ्रू जो है न्यायालय में आप वाद दायर कर सकते हैं। और जिसके बाद जो है आपको उसका जितना भी आपका पैसा था उसमें मतलब सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि किस कारण से आपको चेक दिए गए थे, उसका रीजन क्या था, कितना का चेक था। वो सारी चीजें जो है बात जब चलती है तो उसमें देखा जाता है। जिसके बाद जो है आपको पैसे मिलने की पूरी संभावनाएं हो जाती है। यदि आपका वहाँ पे जो भी बात करने का जो है यदि वैलिड रीजन होगा, चेक बाउंस नॉर्मली वैलिड ही होता है, तो उस अनुसार आपको पूरी की पूरी पैसा मिलेगी। और सबसे जरूरी चीज कि हो सकता है आप यदि उस वाद में ये भी दायर करें कि जो उसमें खर्च हो रहे हैं, जो वाद में खर्च हो रहे हैं पैसे, वो उन्हीं से वसूला जाएगा, तो हो सकता है वो भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए कभी भी यदि आपका चेक बाउंस होता है तो आप ये ना सोचें कि अब तो मेरा पैसा डूब गया है, तो ऐसा नहीं है। और सबसे जरूरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार कभी भी 2 लाख से ज्यादा कैश में लेन देन ना करें। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ मैं आप लोगों के साथ साझा किया, ताकि कभी भी आप किसी के साथ लेन देन करते हैं तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यदि आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो दलीगल यात्रा को फॉलो कर ले, अपडेटेड रहें और कमेंट करके जरूर अपना सुझाव दें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ये सारी चीज आप जरूर बताएं। धन्यवाद।